सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हरीश बादानी BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी कविता संकलन। के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बादानी की कविता, हरीश बादानी की कविता आज हम चर्चा करेंगे। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। हमारे पाठ्यक्रम में इनकी कविता है मैंने नहीं कल ने बुलाया है। दूसरी कविता है इनकी रेत में नहाया मेरा मन, रेत में नहाया मेरा मन। और तीसरी हमारी कविता है जो एक क्षण जिया गया, एक क्षण जिया गया। ये हमारे पाठ्यक्रम में हरीश बादानी की 3 कविता है। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, रेत में नहाया मेरा मन, एक क्षण जिया गया। इससे पहले हम हरीश बादानी का जीवन परिचय जाने। राजस्थान में जन्मे हरीश बादानी 1933 में इनका जन्म हुआ। 1933 में इनका जन्म हुआ और इनका जीवन काल रहा है 2009 ईस्वी। 2009 ईस्वी तक ये अपने राजस्थान में जन्मे। बीकानेर के ये निवासी रहे हैं हरीश बादानी और इन्होंने स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। बीकानेर से ही इन्होंने स्नातक स्तर की शिक्षा पास की। स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है हरीश बादानी जी ने। आगे देखो, हरीश बादानी साहित्य के प्रति इनका जो रुझान था बचपन से ही इनका रुझान रहा है साहित्य के प्रति। इन्होंने यात्री गीत लेखन तथा मंच पर मधुर गीत प्रस्तुतियाँ की और अपनी लोकप्रियता प्राप्त की। उन्होंने लोकगीत लिखे हैं और ये लोहिया जी से प्रभावित थे। इन्होंने बीकानेर में ही इन्होंने वातायन जो मासिक पत्रिका थी उसका संपादन किया। वातायन मासिक पत्रिका इनका संपादन किया और लघु पत्रिका थी ये महत्वपूर्ण। आर्थिक स्थिति के कारण वातायन बंद हुआ। ऐसी आर्थिक स्थिति आई, वातायन बंद हुआ और हरीश बादानी जी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि इनकी वैचारिकता परिवर्तन हुई और मार्क्सवादी बन चुके। क्या बने? मार्क्सवादी बने। वातायन बंद हो जाने के बाद में वैचारिक मेहनत आई और ये मार्क्सवादी बन चुके थे। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा सरल था। वे संवेदनशील थे। राजस्थान की रेत की पीड़ा कि इन्होंने राजस्थान की जो रेत की पीड़ा है, लोगों का जनजीवन है, उनको बड़ी खूबी से इन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। इनके जो रचना है उस पर हम प्रकाश डालें तो रचना इनकी है अधूरे गीत। देखना, जैसे अधूरे गीत
इनकी रचना है अधूरे गीत और। दूसरा देखो अधूरे गीत है हंसने की याद, हंसने की याद, हंसने की याद। फिर है शिला क्या नाम, पाने के सुख, पाने के सुख, पाने के सुख, पाने के सुख और चार नाम समय के, नाम समय के, चार नाम समय के। विश्वामित्र राजगुरु, रोटी नाम सत्य सत्य है, देखना रोटी नाम सत्य है, रोटी नाम सत्य है। बहुत महत्वपूर्ण इनकी कविता है, इनके काव्य ग्रंथ है। इन्होंने हरीश मदानी जी को राजस्थान साहित्य अकादमी मेरा पुरस्कार सहित प्राप्त हुए थे। यह इनका जैन परिचय था। हमारे पाठ्यक्रम में 3 रचनाएं बताई। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है, रेत में नहाया मेरा मन, एक एक क्षण को जिया गया। फिर आगे चर्चा की। इनकी कविता थी अधूरे गीत, हंसने की याद, पाने के सुख, पाने के सुख और फिर सूरज खेले सन्नाटे के। एक और है सूरज खेले, खेले सन्नाटे के, सूरज खेले सन्नाटे के, ये भी इनकी रचना है। पानी के सुख, चार नाम समय के और विश्वामित्र राजगुरु, रोटी नाम सत्य है आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इन्होंने देखो कि बीकानेर में इन्होंने स्नातक की उपाधि धारण की। और इनका जो देखो राजस्थान की जो मरुभूमि है, यहाँ के जो यहाँ की रेत है जो क्या होता है, तब जो गर्म रेत का यहाँ वहाँ का वातावरण का हमारे सामने मार्मिक चित्र प्रस्तुत कविताओं के माध्यम से किया है। तो हम इनकी सबसे पहले इनकी कविता है वो पढ़ें, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। सबसे पहले उस पर चर्चा करें। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, श्यामपट पर लिखते हुए उन कविताओं को हम करें। मैंने नहीं कल ने बुलाया है। सबसे पहले ये याद कर लेना, अपने रजिस्टर में अंकित कर लेना जितनी रचनाएँ हैं। मैंने नहीं कल ने बुलाया है और एक एक क्षण जिया गया, रेत में नहाया मेरा मन, हरीश मदानी की कविता। देखो सबसे पहले कि मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। आगे देखो खामोशियों की छतें, खामोशियों की छतें, खामोशियों की छतें आग सोने किवाड़ घरों पर, आग सोने किवाड़ घरों पर, आदमी आदमी में दीवार है, आदमी आदमी में दीवार है, आदमी आदमी में दीवार है। तुम्हें छेड़ियां लेकर बुलाया है, तुम्हें छेड़ियां लेकर बुलाया है, तुम्हें छेड़ियां लेकर बुलाया है। सीटियों में सांस भर भर कर,
सीढ़ियों में सांस भर भर कर सीढ़ियों में सांस भर भर कर दफ्तरों को रात के मुर्दे, दफ्तरों के रात के मुर्दे, दफ्तरों के रात के मुर्दे देखती ठंडी पुतलियां, देखती ठंडी पुतलियां, देखती ठंडी पुतलियां आदमी अजनबी आदमी के लिए अजनबी आदमी के लिए आदमी अजनबी आदमी के लिए तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है, तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है, तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है। तो क्या बताया है? मैंने नहीं कल ने बुलाया है। आप सोने किवाड़ घरों पर आदमी आदमी में दीवार है, तुम्हें छेड़ियाँ लेकर बुलाया है। सीटियों में सांस भर भर कर दफ्तरों के रात के मुर्दे देखती ठंडी पुतलियाँ आदमी अजनबी आदमियों के लिए तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है। इस कविता में यहाँ हरीश बादानी जी ने क्या बताया है? एक जनवादी चेतना हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, जो हमारा एक एकांकीपन है। एकांकीपन के कारण हम अजनबी बन चुके हैं आज की दौर में, और हमारा स्नेह, हमारा लगाव जो कम होता जा रहा है, उसके बारे में हरीश बादानी जी ने अपने इस कविता के बारे में बताया है कि हमारा जो लगाव है, स्नेह है, वो हमारे पड़ोसी के बीच में नहीं रहा, हमारा समाज में किसी के साथ स्नेह लगाव नहीं रहा। उसका वर्णन यहाँ किया गया। किस प्रकार से हम दौड़ते जा रहे हैं, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। क्या बताया है? देखो ध्यान से सुनो। बताया है कि हम कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम आगामी कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हरीश बादानी यहाँ इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम गर्त में जा रहे हैं। हमारा जो मेल जोल है, वो मेल जोल समाप्त होता जा रहा है। हम किसी के साथ स्नेह नहीं रख पा रहे हैं। स्नेह के कारण, हमारा स्नेह नहीं होने के कारण हम एकांकीपन में जीवन जी रहे हैं। किस प्रकार से शहरी जो वातावरण है, उनका जीवन हो रहा है। पड़ोसी को नहीं पहचान पा रहा, नहीं जान पा रहा, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो क्या बताते हैं कवि? बताते हैं, कवि कहते हैं कि मैंने नहीं, आने वाले समय ने आपको बुलाया है। मैंने नहीं, कल ने तुझे बुलाया है। कहते मैं नहीं, आने वाले समय ने आपको बुलाया है। किस लिए बुलाया है? कि खामोशियों की छतें, हमने अपना घर तो बड़ा अच्छी तरह से सजा लिया है, हमने छतें भी बड़ी मजबूत लगा ली है, और कहते हैं वो छतें हैं वो खामोश से भरी हुई है, वहाँ किसी प्रकार की चहल पहल नहीं है, और वो उसमें खामोशियाँ छाई हुई है एकांकी वर्ती के कारण। हमारी एकांकी वर्ती के कारण छतें हैं वो खामोश है। इसलिए सुंदर सजावटी हम घरों में किवाड़ जरूर लगा लिए, लेकिन वो किवाड़ खुलना था, वो किवाड़ हमें स्नेह रूपी किवाड़ खुलने थे सदैव, उन किवाड़ों को हमने बंद कर लिया है। हम देखते हैं कि सबसे हम दरवाजे, सुंदर सुंदर दरवाजे होते हैं, जिन किवाड़ होते हैं घरों में, और वो घर सब क्या होते हैं, घरों के किवाड़ बंद मिलते हैं। और जिस घर में दरवाजे ही बंद मिलते हैं, तो उन अंदर का जो उनका जीवन है, वो आप जान सकते हो किस प्रकार का होगा, एकांकीपन का होगा। तो यही बात बताए है कि आदमी के बीच
क्या है, दीवार बन चुके हैं। आदमी जैसे अपने घरों के आसपास में पड़ोसी के साथ दीवार जो खींच लेते हैं, इतनी ऊंची दीवार खींच लेते हैं कि अपना स्नेह उनके पास पनप ही नहीं पाता, अपना लगाव अपना प्रेम है वो उसके पास जा ही नहीं पाता। इसलिए क्या बताया है, आदमी के बीच क्या बना ली, दीवार बना ली। ऐसी दीवार जो कभी न टूटने वाली दीवार हमने पैदा कर ली है। और फिर बताया है कि वो दीवार तोड़ने के लिए कहते हैं कि छीनियाँ लेकर हथौड़े लेकर मैंने नहीं कल ने आपको बुलाया है। वो छीनियाँ लेकर आएगा, कल आएगा और वो आपका इस जो खामोशियाँ रूपी छतें हैं, दीवारें हैं, आपकी वो जो किवाड़ है उसको तोड़ने के लिए वो आएगा। इसलिए मैंने नहीं कल ने आपको बुलाया है। आगे देखो फिर क्या बताया है कि आदमी में दीवार है, तुम्हें छेड़ियाँ लेकर बुलाया है, सीटियों में सांस भर भर कर, सीटियों जैसे अपने में बांसुरी है उसमें हवा फूंकते हैं, सुर निकलते हैं, इसी प्रकार शहरों में भाग दौड़ की जीवन है, उन जीवन के बारे में बताया है। बाजार और दफ्तरों में लोग दौड़ते भागते हैं, थके हारे शाम को वापस घर पे आते हैं। घर पर स्नेह करने वाला कोई पात्र नहीं मिल पाता, पड़ोस में कोई उसका हाल चाल पूछने वाला नहीं मिल पाता, चाहे वो पीड़ा में हो चाहे वो खुशी में हो। खुशी किसी के साथ बांटने से बढ़ती है, पीड़ा किसी को बताने से कम होती है, वो बातें ही रही नहीं है। सारा दिन दौड़ता भागता बाजार में, शहर में, दफ्तरों में काम करता हुआ आता है और शाम मृत की भांति, मुर्दे की भांति अपने चारपाई पे लेट जाते हैं और किवाड़ क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। सजावटी किवाड़ बंद कर लेता है। पड़ोस के पास में जो दीवार है वो ऊंची खींच रखी है, इसलिए वहां से नहीं पनप नहीं पाता। अंदर व्यक्ति दुखी है या सुख है किसी को महसूस नहीं होता। एकांकीपन जीवन जीने के लिए वो विवश है। इसका यहाँ बताया है, मुर्दा जैसा वो पड़ा रहता है, रात को व्यतीत करता है। इस प्रकार भीड़ भाड़ में सारा दिन अपने आप को बिजी रखता हुआ आदमी के बीच में क्या बन चुका है, अजनबी बन चुका है। आदमी के बीच में अजनबी है। तुम्हें मन खोलकर मिलने बुलाया है कि साथी के साथ स्नेह कर, लगाव कर, पड़ोसी के साथ प्रेम कर। वो इसलिए मैंने कहते हैं तुम्हें मन खोलकर उससे मिलने के लिए मैंने नहीं कल ने तुझे बुलाया है। देखो कि मैं नहीं कल ने तुझे बुलाया है। पड़ोसी के साथ क्या कर, स्नेह कर, समाज के साथ प्रेम पाल। ये संदेश इस कविता में दिया है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुण भक्ति दल होए। ऐसा हो प्रेम हो, लगाव हो, आसक्ति का पाप हो। तो बताया है कि यहाँ जो सामाजिक यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है इस कविता में। सामाजिक देखना इस कविता में क्या है, इस कविता में क्या हुआ है कि सामाजिक यथार्थ की देखना इस कविता में यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस कविता में सामाजिक यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यथार्थ की बातें इसमें बताई गई है कि आदमी के बीच में क्या हो चुकी है, दीवार, और आदमी के लिए क्या बन चुका है, अजनबी बन चुका है। अजनबी ऐसा कोई पहचान नहीं पाता, दिन भर वो अपने कार्य में नहीं रहता हुआ आगामी बढ़ता है। तो ये हमने इस कविता पढ़ी। अब आगे क्या बताया है उसको हम देखते हैं। मैंने नहीं कल ने तुझे बुलाया है, मैंने नहीं कल ने तुझे बुलाया है। बल्ब की रोशनी शेड में बंद है, बल्ब की रोशनी शेड में बंद है। बल्ब की रोशनी शेड में बंद है, सिर्फ परछाई उतरती है, परछाई उतरती है। सिर्फ परछाई उतरती है बड़े फुटपाथ पर,
बड़े फुटपाथ पर जिंदगी की जिलत के जिंदगी के जिलत के ऐसे सपे तो पढ़ लिए, तुम्हें अगला सपा पढ़ने बुलाया है, तुम्हें अगला सपा पढ़ने बुलाया है। क्या बताए, बल्ब की रोशनी शेड के अंदर बंद है, अपना सजावटी जो घर बना रखे है उसमें भांति भांति के बल्ब लगा रखे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा सुंदर घर बनाया, एक ईंट को सजाया। तो कवि क्या कहना चाहता है, उस घर को सजाने के बाद में उसमें भांति भांति के बल्ब लगाए, रोशनी हुई उसमें, लेकिन रोशनी उस घर के अंदर ही बंद है। अपनी घर की रोशनी अपने पड़ोस में नहीं जा पाती। देखो, जिस घर की रोशनी दूसरे पड़ोस तक नहीं पहुंच पाती, उसका आशय ये हुआ कि उस घर का स्नेह पास वाले घर से नहीं है, उसका स्नेह समाज से नहीं है। कवि कहते हैं कि जिसका अपने जो बल्ब पूरी रोशनी देता है वो, परंतु वो आज रोशनी क्या है, शेड के अंदर बंद है, अपने घर के अंदर ही बंद है, और वो रोशनी सिर्फ फुटपाथ पर ही पड़ती है। अपनी परछाई कहाँ जा रही है, फुटपाथ पर ही जा रही है, न कि अपने आसपास में विराजमान हो रही है। इसलिए कवि ने कहा कि सभी व्यक्ति अपने अपने घर में क्या है, एकांकीपन जीवन जी रहे हैं। और आगे बताया है, सिर्फ परछाई ही वहाँ पर उतरती है घरों की, अपने घरों में विराजमान व्यक्ति की परछाई ही फुटपाथ पर जा पाती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहरी जीवन में जो व्यापक अजनबीपन है उसकी स्थिति हमें ज्ञात होती है। कैसी स्थिति होती है उनकी, कहते हैं जिंदगी रूपी किताब के पन्ने तो पढ़े जा सकते हैं, जिंदगी रूपी किताब के पन्ने तो पढ़े जा सकते हैं, परंतु भावी जीवन कैसा होगा इसका अनुमान लगाना कठिन है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। इसमें देखो, इसमें अलगाव है, दुराव से ग्रस्त रहेगा, जो इस बारे में हम कह नहीं सकते। इसलिए सहज रूप से यहाँ मानवीय संवेदना और मेलजोल की कामना से भविष्य तुम्हें आगामी बुलाया है, मैंने नहीं कल ने तुझे बुलाया है, मैंने नहीं कल ने तुझे बुलाया है। तो ये थी हमारी कविता, मैंने नहीं कल ने तुझे बुलाया है। कौन सी कविता पढ़ी हमने, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। बुलाया छोटी सी कविता है, बड़ा इसमें मर्म सामाजिक मार्मिकता की यानी कि यथार्थ की यहाँ पे मार्मिक अभिव्यक्ति है इस कविता में हरीश बताने की, जो हमने आज यहाँ चर्चा की। कल हम आगामी वीडियो में रेत में नहाया मेरा मन इस पर चर्चा करेंगे, और साथ में इनकी आगामी रचना है जो एक एक क्षण जिया गया उस पर भी चर्चा करेंगे। आज यही विराम देते हैं, आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अच्छी तरह से जो गत वीडियो में बताए गए हैं उनको अच्छी तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।